पंजाब का एक आम सा लड़का जिसने अपने क्रिकेटिंग कैरियर की शुरुआत मोहाली से किया था, आज वो इंडियन क्रिकेट का प्रिंस यानी युवराज बन चुका है। मैं यहाँ शुभमन गिल की बात कर रहा हूँ। उनको इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर सुपरस्टार भी कहा जाने लगा है। क्या शुभमन गिल इंडिया के नेक्स्ट बैटिंग सुपरस्टार्स बनने वाले? और शुभमन गिल We've had 100 back-to-back hundreds from the king, now the prince, the man affectionately known as the Prince of Indian batting. इन फ्यूचर इंडिया कैप्टन और फ्यूचर बैटिंग सेंसेशन। इसका मतलब विराट कोहली के बाद भारतीय क्रिकेट के राज सिंहासन पर शुभमन गिल के नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाने वाला है। He is prince at the moment, but he's not far back from calling him a king very soon. Oh my goodness me, they're climbing into Marvin, brilliant. It's just been some of the best shots that you've seen so far. A guy who's very keen to learn. As I said, amazing skill sets. At his age, he's got amazing ability and a temperament as well to perform at the highest level. जिस मुकाम पे गिल पहुंच गए, बहुत प्लेयर को लगता है 8 से 9 साल की कंप्लीट पैकेज। Shubman Gill, he's the man who's taken the responsibility of accelerating the scoring rate. मैं एज अ बॉलर बात कर रहा हूँ। जब मैं ऐसे गिल जैसे प्लेयर को बॉलिंग करता हूँ, इवन T20 फॉर्मेट में, it's like bowling to Sachin Tendulkar in one-day cricket. मेरे ख्याल में he's a future superstar, in fact, of the world cricket. That's why we like him so much, and that's why he was voted the ICC Player of the Month. और ये बात हाल ही में बीसीसीआई ने भी कंफर्म कर दी है, जब उन्होंने हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टनसी से हटाकर गिल को वाइस कैप्टन बना दिया। लेकिन अचानक से क्रिकेट फैंस का गुस्सा शुभमन गिल के ऊपर सोशल मीडिया पर बरसने लगा है। फैंस ने शुभमन गिल को सेल्फिश गिल बुलाकर ट्रोल करना भी चालू कर दिया है। पर क्यों? आखिर जिस प्लेयर को फैंस इंडियन क्रिकेट का प्रिंस बुला रहे थे, वो शुभमन गिल रातों रात इंडियन क्रिकेट का विलन कैसे बन गए? शुभमन गिल ने ऐसा क्या कर दिया जो फैंस उनको सेल्फिश बुला रहे हैं? और बीसीसीआई का उन्हें वाइस कैप्टन यानी फ्यूचर के कैप्टन के रूप में सिलेक्ट करना क्या सही था? और कई सारे फैंस का ये भी एलिगेशन है कि बीसीसीआई शुभमन गिल को एक ब्रांड बनाने के चक्कर में इंडियन क्रिकेट के फ्यूचर को दांव पर लगा रहा है। इस सारे एलिगेशन को आज हम डिस्कस करेंगे। अगर इस कंट्रोवर्सी को पूरी तरह से समझना चाहते हो और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, तो इसलिए मेरा एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। Something very special from Shubman Gill. Now straight down the ground, what a player, Shubman Gill. Just boundaries, look at that. That's a forearm jab. इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद विराट, रोहित और जाडेजा ने T20 फॉर्मेट से हमेशा के लिए रिटायरमेंट ले लिया। This was going to be my last T20 World Cup playing for India. It's time for the next generation to take over. 2026 में भारत में होने वाली अगले T20 वर्ल्ड कप के लिए बीसीसीआई एक नई यंग T20 टीम को एक नए सिरे से बनाने के प्रोसेस में लग गया। परंपरा अनुसार बीसीसीआई ने यंग प्लेयर्स को जिम्बाब्वे में 5 T20 मैच खेलने भेजा और उस यंग टीम का कैप्टन शुभमन गिल को चुना गया, क्योंकि उन यंग लड़कों में से शुभमन गिल सबसे ज़्यादा अनुभवी प्लेयर थे। पर किसी को ये अंदाजा नहीं था कि बीसीसीआई का ये डिसीजन एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर साबित होने वाला है। सीरीज का पहला मैच भारत जिम्बाब्वे से बुरी तरह से हार गया और उस मैच में भारत का हाईएस्ट रन स्कोरर थे शुभमन गिल। उन्होंने 29 बॉल में 31 रन बनाए थे। Zimbabwe made headlines by beating the world champions in the first T20 international. अगले मैच में जहां इंडिया ने 234 रन बनाकर जिम्बाब्वे को कंप्लीटली डोमिनेट किया, उस मैच में शुभमन गिल 4 बॉल में से बस 2 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन अभिषेक शर्मा ने अकेले खड़े होकर सेंचुरी बनाई। साथ ही साथ ऋतुराज गायकवाड़ ने 77 और रिंकू ने 48 रन बनाए। यहाँ तक सब ठीक था, पर नेक्स्ट मैच में जब यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन और शुभम दुबे ने टीम को ज्वाइन किया, तो गिल ने अभिषेक शर्मा, जिन्होंने पिछले मैच में सेंचुरी बनाई थी, उनको डिमोट करके 3rd पोजीशन पे भेज दिया। बैटिंग ऑर्डर में स्टेबिलिटी ना होने के कारण
अभिषेक शर्मा आने वाले मैचेस में अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाए और वहीं दूसरी ओर गिल ओपनिंग करने के बावजूद उन्होंने पहले 30 बॉल्स में बस 36 रन बनाए और वो भी बहुत ही लो स्ट्राइक रेट के साथ, जबकि उनके पीछे 150 स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करने वाले संजू सैमसन, रिंकू सिंह जैसे एक से एक बढ़कर बैट्समैन डॉग आउट पे बैठे हुए थे। फिर फोर्थ मैच में रन चेस करते हुए यशस्वी जायसवाल एक्सप्लोसिव बैटिंग कर रहे थे। एक टाइम ऐसा था जब टीम को जीतने के लिए सिर्फ 25 रन चाहिए थे और यशस्वी को अपनी सेंचुरी पूरी करने के लिए 17 रन। पर ये चीजें विकेट के दूसरी ओर खड़े हुए शुभमन गिल को कैसे पसंद आता। जैसे ही जायसवाल की सेंचुरी नजदीक आती गई, गिल जो स्टार्टिंग से टुक टुक करके बैटिंग कर रहे थे अचानक अपने बैटिंग स्टाइल को बदल कर अग्रेसिव बैटिंग करने लगे। फाइनली भारत तो जीत गया पर यशस्वी जायसवाल का सेंचुरी रह गया। कुछ फैंस का ये कहना था कि गिल ने ये जानबूझकर किया है। कुछ फैंस उन्हें हार्दिक पांड्या से कंपेयर करने लगे तो और कुछ फैंस उन्हें इंडिया का बाबर आजम बुलाने लगे। पर अब तक जो हो रहा था वो गेम के दायरे में हो रहा था। शुभमन गिल ने सारी हदें तब पार कर दी जब उन्होंने 5th गेम में यानी सीरीज के आखिरी गेम में ऋतुराज गायकवाड़ को बैठा दिया। पर क्यों? यही पे आती है शुभमन गिल की पर्सनल इनसिक्योरिटी। दरअसल 4th गेम तक सीरीज का सेकंड हाई स्कोरर थे ऋतुराज गायकवाड़। अगर कोई बैट्समैन सीरीज के एंड होते ही शुभमन गिल को बीट कर सकता था बैटिंग स्कोर में और वो भी बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ, तो वो अकेले ऋतुराज गायकवाड़ ही थे। इस चार्ट को गौर से देखो। इस चार्ट में अगर किसी बंदे का स्ट्राइक रेट सबसे खराब है तब वो शुभमन गिल का है। अगर मैच में किसी को बेंच पर बैठना चाहिए था तब वो खुद शुभमन गिल को था। एक दिन वो था जब धोनी कोहली को मौका देते थे और आज ऐसा समय आ गया है कि जब कैप्टन सेल्फिश और इनसिक्योर हो गए हैं और इसी चक्कर में वो दूसरे प्लेयर की मौके को खा जाते हैं। क्रिकेट में प्लेयर की बैड परफॉर्मेंस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है पर प्लेयर्स की पर्सनल इनसिक्योरिटी बीमारी का कोई सॉल्यूशन नहीं है। कुल मिलाकर शुभमन गिल के ऊपर 3 इल्जाम लगे हैं। अभिषेक शर्मा की अच्छी परफॉर्मेंस के बाद उनको 3rd ऑर्डर में बैटिंग करने के लिए भेज देना, यशस्वी जायसवाल की सेंचुरी खराब करना और ऋतुराज गायकवाड़ को जानबूझकर बैठा देना। पर बात यहीं पर नहीं रुकती। जब इंडिया टीम के श्रीलंका T20 टूर के लिए प्लेयर चुने गए तब अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ को रिजेक्ट कर दिया गया। ये देखकर फैन भी पूछने लगे कि जिस बंदे का T20 का कैरियर रिकॉर्ड शुभमन गिल से अच्छा है उस बंदे को T20 से ड्रॉप करना और शुभमन गिल को T20 टीम का वाइस कैप्टन सिलेक्ट करना क्या BCCI का सही डिसीजन है? और शुभमन गिल वाइस कैप्टन मतलब BCCI उन्हें भविष्य का कैप्टन के रूप में देख रहा है। फैंस के अनुसार BCCI शुभमन गिल को फेवर कर रहा है। खासकर ऋतुराज गायकवाड़ और हार्दिक पांड्या के फैंस इस बात से नाखुश हैं। पर बात यहाँ फैंस की नहीं है, इंडियन क्रिकेट टीम के भविष्य के बारे में है। जिस टीम का कैप्टन इतना इनसिक्योर होगा वो अपनी पर्सनल ग्लोरी के लिए पूरी टीम को खा जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम और उनका कैप्टन बाबर आजम इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। बाबर आजम पर यह एलिगेशन है कि सिर्फ पर्सनल स्टार्ट के लिए पूरी टीम का सत्यानाश कर दिया। क्रिकेट टीम में कैप्टन का रोल एक सेल्फलेस प्लेयर के रूप में होता है जो खुद को पीछे रख के दूसरे प्लेयर्स को मौका देता है। गांगुली, द्रविड़ और धोनी इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल है। क्या शुभमन गिल उनके नक्शे कदम पर उतरकर इंडियन टीम को लीड कर पाएंगे? ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा। पर आपका क्या ख्याल है BCCI के इस डिसीजन पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।